नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं दुष्यंत कुमार यादव जी, जिन्होंने 231 स्कोर किया है एसएससी सीएचएसएल 2018 में और इनका टाइपिंग भी क्वालिफाई हो गया है। और इतने मार्क्स होने के बाद मैं कह सकता हूं डेफिनेटली कि इनका फाइनली जो है वो सिलेक्शन भी हो जाएगा। इन्हें जो पोस्ट चाहिए वो पोस्ट इनकी मिल जाएगी। एलडीसी तो 100% इन्हें मिलने वाला है। तो आज इनसे बात करके जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की, किस तरीके से टाइपिंग की प्रिपरेशन की, ताकि जो एसएससी सीएचएसएल 2019 के बच्चे जो टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक हिंट मिल सके, उनको एक एक रोड मैप मिल सके। उसके अलावा जो बच्चे सीएचएसएल 2020 के लिए टारगेट कर रहे हैं, जो 2021 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनको भी इनसे कुछ सीखने को मिल सके, क्योंकि इन्होंने प्री में 174 स्कोर किया था, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दुष्यंत कुमार जी से। जी जी सर, बताइए अपने नमस्कार बारे सब में भाइयों कुछ। को। और मेरा नाम दुष्यंत कुमार है। जी और मैंने जी। ग्रेजुएट सर, मेरे मार्क्स मार्क्स आपके हैं कितने हैं जी? 231 सर। जी, प्री में प्री में मेरा आपने कितना स्कोर 174 किया? है। वैसे रो अच्छा, अलग अलग सेक्शन में कितना अलग कितना अलग स्कोर सेक्शन था में आपका प्री में? सर जी, वो ऐसा तकरीब एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, ध्यान नहीं है। लेकिन जो रो स्कोर था मेरा वो जी जी। फिलहाल मैक्सिमम मैक्सिमम किस सेक्शन इंग्लिश में में था? था सर। 45 कितना? समथिंग, 45.6। तो आपने जी इतना डिसेंट जो स्कोर किया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? किस तरीके से आपने किन किन बुक्स को फॉलो किया और किस तरीके से तैयारी की, ताकि जो बच्चे जी सी जी एच एस एल 2020 वाले हैं, जो 2021 वाले हैं, उनको एक थोड़ा सा हिंट मिल सके कि उन्हें किस तरीके से अपनी सर, मैंने प्रिपरेशन जो करनी अपनी चाहिए। प्रिपेयर स्टार्ट की थी वो सबसे पहले आगरा में की थी, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर से। और जी 2015 से मैंने स्टार्ट की जी थी, जिसमें मैंने सीजीएल की तैयारी की थी। जी एंटर करने के बाद अपनी 10+2 की थी कंप्लीट। फिर उसके बाद मैं आगरा चला गया प्रिपरेस करने के लिए, जी और फिर वहाँ पे जाके मैंने तैयारी जी की। और समथिंग 2017 में मैं फिर वापस आ गया था अपनी। हाँ, वो कुछ फैमिली जी प्रॉब्लम अपने हो घर गई पे। थी मेरी। मेरा एक भाई किडनैप हो गया था, फिर उस चक्कर में जी जी घर जी वालों ने घर पे बुला लिया मुझे। फिर उसके बाद फिर मैंने जी 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 अपनी 2-3 महीने बाद फिर घर पर ही जो तैयारी की थी, जो पैरामाउंट की जो बुक्स थी वगैरह, उन सब से तैयारी की थी। और जो वहाँ जी। और आप ये बताइए कि आपने, जैसे कि जो भी बच्चा, जैसे मान जी लेते हैं सी एच एस एल 2020 वाले हैं, तो ये जो बचा हुआ टाइम है, जैसे जी जी जिनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो उन्हें इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और किस तरीके से वो रिवीजन कर सकते हैं, ताकि उनका एक बेटर स्कोर आए। सर, इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा, कम जितनी भी मेहनत करी जाए वो कम है। और जी कम से कम 10 घंटे तो देने चाहिए। जी सर, जी, क्योंकि कम से कम कंपटीशन जो बहुत ज़्यादा है। जो बहुत। और क्या आप उन्हें किस चीज़ पे, एक अगर आपको मैं जी कहूँ कि एक आइडिया अगर आप देना चाहें, तो उन्हें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, मॉक्स सर, पे, सबसे किस ज़्यादा तरीके तो से? प्रीवियस पे देना चाहिए। बाकी मॉक टेस्ट तो जी ये अपनी प्रैक्टिस के लिए जी सब हो जाते हैं, लेकिन प्रीवियस इम्पोर्टेंट है, जी जो पुराने हैं। जी जी जी। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि वो सबसे हाँ जी ज़्यादा सर। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 2020 वाले जो बच्चे हैं, वो प्रीवियस ईयर जी सर। क्वेश्चन अपने तैयार करें हाँ अच्छी सर। तरीके से, हर एक सब्जेक्ट के, और अपना इंडिविजुअल जो जी सर। सब्जेक्ट जी है सर। उस पर भी पकड़ बनाएं। क्योंकि बेसिक दो चीज़ें हाँ सर। इंपॉर्टेंट है, एक तो बेसिक है आपका, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद आपका, जैसे कि मान लेते हैं आप 2 दिन में एक बार मॉक दें या हफ्ते में एक बार दें, उससे बस क्या है कि वो हाँ आपकी जी एक सर। स्पीड और एक्यूरेसी को बनाएगा और आपको एक जी वो एग्ज़ाम का बिल्कुल। माहौल प्रोवाइड करेगा। जी। और बाकी जो बुक्स वगैरह हैं, सर, कुछ मैंने बताना बुक्स चाहेंगे तो बच्चों को? केवल मात्र पैरामाउंट्स की तैयारी से की थी, बाकी अदर मैंने कोई बुक्स ली नहीं। जो जो अच्छा जी अच्छा, सर, पैरामाउंट ही मैंने आपके केवल लिए उसके सफिशियंट है। अलावा अदर कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मुझे उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था
और ओके जो ओके मेरी समझ में नहीं आता था वो वहाँ पे जाके मुझे समझ में आया। जी सर। ओके ओके। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जी जो बच्चे 2019 वाले हैं, जो टाइपिंग के लिए कंफ्यूज हैं कि टीयर 2 का रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद टाइपिंग करें या अभी से करें, तो उन्हें सर, क्या आप मैसेज देना टाइपिंग तो चाहते उन्हें हैं? अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो मेरे पास जी तो जी काफ़ी समय मिला था मुझे लॉकडाउन की वजह से। और जी बाकी जब मैंने अपनी जी टाइपिंग स्टार्ट की थी तो मेरी 15-16 आती थी। फिर फिर उसके बाद मैंने आपका जी वो कंटेंट जो था वो ख़रीदा। जी वो लेने के बाद उससे जी मेरी जो टाइपिंग थी वो बनी। और सबसे मेन चीज़ थी उसमें कि उसमें वर्ड लिखे हुए थे, उससे मैंने देख देख के किया था और मैंने जी अपना कंटेंट पूरा 7 मिनट और करीब 36 सेकंड में कंप्लीट कर दिया था। बाकी पूरे 2.5 मिनट मेरे पास बचे थे, उसमें जी। मैंने पूरा चेक कर लिया था वो। तो आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि इस बार जो कंटेंट है जी उसको मैंने और ज़्यादा अपडेट कर दिया है, तो एसएससी सीएचएसएल 2019 वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें सर, कंटेंट को कंटेंट परचेज बिल्कुल करना चाहिए, परचेज नहीं करना करना चाहिए चाहिए? उन्हें। हाँ सर, जी, कंटेंट में कंटेंट में बिल्कुल क्वालिटी क्वालिटी है है। या नहीं मैंने है? इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं किया। और जो भी था मेरी जिससे टाइपिंग जी। बनी। और एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि क्या है कि एसएससी जो है वो जी 2018 से उसने ऑनलाइन लिया है, ठीक है? तो इस बार दोनों के जी होने के चांसेस हैं, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से बच्चे को ज़्यादातर फोकस हार्ड कॉपी कंटेंट पे करना चाहिए या ऑनलाइन पे करना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जी आपको टाइपिंग को क्वालिफाई करना है, तो जितना आप बेसिक पे काम जी करेंगे सर। और हार्ड कॉपी कंटेंट, यानी कि कंटेंट को सामने रख के जितना टाइप करेंगे, वो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा सर, जो बेनिफिशियल हार्ड होगा। कॉपी आप से क्या सोचते करेंगे हैं वो इसके बारे ज़्यादा में? बेनिफिट देगा। जो मैंने प्रैक्टिकल किया है और अपने हिसाब से किया है वही किया था। बाकी जी ऑनलाइन भी करना ज़रूरी है। जी समथिंग मैं 1 या 1.5 घंटे करता था पूरे दिन में ऑनलाइन। बाकी जैसे कि हाँ, बाकी सब ऑफलाइन करता था। ऑफलाइन। समथिंग 5 घंटे टाइपिंग करता था डेली मैं। हाँ, तो जी जैसे क्या है कि अभी टाइम है, तो सभी स्टूडेंट जो भी 2019 वाले हैं, उनको क्या है कि अपना वो शेड्यूल बना लें कि 2 से 3 घंटे अगर टाइपिंग करना है तो उसमें 2 घंटे आप ऑफलाइन को दीजिए और 1 घंटा जो जी है जी। वो ऑनलाइन को दीजिए, ताकि आपका हाँ ऑनलाइन भी सर, चलता ऑफलाइन रहेगा और ज़रूरी है ऑफलाइन भी जिससे चलता रहेगा। कि जो आपकी उंगलियां हैं वो कीपैड पर सेट हो जाती हैं कीबोर्ड पे। वो केवल ऑफलाइन से ही होंगी, जी ऑनलाइन जी से जी नहीं हो पाएंगी। जी। लास्ट क्वेश्चन मैं जी आपसे दुष्यंत जी ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे जी। एग्ज़ाम सेंटर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे हाँ प्रेशर सर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जिसने बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को आपने कैसे रिकवर किया? और जो जी 2019 में बच्चे देने वाले हैं, उनको क्या आप सलाह देना चाहते हैं कि किस तरीके से उस प्रेशर को वो ओवरकम करके सर, सबसे टाइपिंग को मेन चीज़ क्वालिफाई कर है सकते हैं? जैसे ही आप उसमें सेंटर में अंदर एंट्री करते हो फिर उसके बाद जी ऐसा जी समझ लीजिए कि आपको कुछ करना नहीं है, केवल टाइपिंग पे फोकस करना है। केवल मेन चीज़ वही है अपने लिए। मैंने तो केवल बस इतना ही किया था। जी अंदर गया, अंदर जी जाने के बाद पहले मुझे भी अंदर से लग रहा था, हाथ भी थोड़े बहुत कांप रहे थे मेरे। पर जी लेकिन जो स्टार्टिंग में जो उसका मॉक जी टेस्ट होता है 10 मिनट का, वो किया था। तो जी उसमें मेरे जी 1725 वर्ड आए थे पहले जो होता है। फिर उसके बाद जी वहाँ पे जाके जी टेंशन हो जाती है कि यार ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया मेरे। फिर उसके बाद मैंने पूरा फोकस किया, सारा उसी हुँ। पर ध्यान लगा दिया। कुछ भी हो टाइपिंग करनी है बस, और कुछ नहीं। जी हाँ, सर। सिर्फ़ आपका ये फ़ोकस होना चाहिए कि हाँ पास सर। या फ़ेल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ़ आपको ये सोचना है कि मुझे किसी भी कंडीशन में अपना जी सर। जी सर। बेस्ट से बेस्ट परफ़ॉर्मेंस देना है। और अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे तो कहीं न कहीं हाँ सर, मैंने टाइपिंग आप केवल बहुत वहीं अच्छा पे करके पूरा। आएँगे। और एक और क्वेश्चन जो जी मुझे सर। लगता है कि मुझे पूछना चाहिए आपसे, जैसे कि क्या होता है कि अगर हमारी टाइपिंग वहाँ पे जी एग्ज़ाम सेंटर में स्टार्ट होती है, तो शुरुआत का जी। जो 1 से 2 मिनट का हाँ टाइम सर। है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर जी, उसमें आपने हेजिटेट हो गए, तो कहीं न पूरा कहीं बेकार हो पूरा जाता है। आपका बेकार हो जाएगा।
तो उस टाइम को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया? क्या आपने स्लो टाइप किया नहीं सर, वो या मैंने तुरंत ही फास्ट टाइप 2 करने से लगे? ढाई मिनट स्लो, बहुत ही मतलब जैसे कि कोई वर्ड छूट ना जाए, इस हिसाब से मैंने बहुत स्लो टाइप किया था। फिर उसके बाद जी। ऑटोमेटिकली स्पीड बन गई मेरी। हाँ, जितने भी अभी तक मैंने 3-4 इंटरव्यू किए हैं, सभी जी, का फ़िलहाल ये एक्सपीरियंस रहा है कि सभी ने ये कहा है कि शुरुआत में जो है आप स्पीड पे फोकस मत करिए, शुरुआत में आप स्लो टाइप करिए। एक जी। बार जब उँगलियां सेट हो जाएंगी आपकी, तो रिदम आप अपने आप पालेंगे और अपने आप हाँ आपकी जी स्पीड सर, जो है ऐसा वो होता है कि बढ़ती चली जैसे आप जाएगी। किसी अदर कीबोर्ड पे टाइपिंग कर जी, रहे हैं और वहाँ पे जाके हमें उस कंपनी का नहीं मिलता है, तो वो 2 से ढाई मिनट जो होते जी, हैं, वो उस पे उँगलियाँ सेट हो जाती हैं, प्रैक्टिस करने के बाद। जी। और शुरुआत में जो आपको मिलता है प्रैक्टिस के लिए, हाँ सर। उससे भी कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाता है आपको। क्योंकि क्या होता है, जो मेन वाला है वो ज़्यादा आपके लिए जी सर। इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए सभी से मेरी राय है कि आप शुरुआत में 1 मिनट जो है वो स्लो टाइप करें, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में रहता है कि यार जी टाइम सर। बहुत कम है, फास्ट करना है। तो फास्ट के चक्कर जी में क्या सर। है कि पूरा सब बेकार हो जाता है। आपको फास्ट पे इतना फोकस नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। हाँ आराम सर, से आपका वही हुआ टाइपिंग था जो है वो मेरे साथ, जो क्वालिफाई हो पहले जाएगा। टेस्ट आता है उसका, वो उसी में मैंने जैसे स्टार्टिंग में जी, गया था, तो अंदर से होता ही है, क्योंकि इसे मॉक टेस्ट है तो इसे जल्दी जल्दी कर दो, जी, तो देखते हैं टाइपिंग कितनी आएगी, इस पे स्पीड कितनी आएगी। जी, तो वही किया था, तो उसमें मेरा गड़बड़ हो जी, गया था वो। जी। तो आपने दुष्यंत कुमार जी फर्स्ट अटेम्प्ट में CHSL का एग्ज़ाम जी। क्वालिफाई किया और इतने मार्क्स आपने गेन किए। जी, मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और फाइनली आप सेलेक्ट भी होंगे। जी। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो एक बार फिर हम आपका इंटरव्यू करेंगे, ताकि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आपसे मोटिवेशन मिल सके और जी वो सर। लाखों बच्चों को मोटिवेट कर सकें। इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था, ताकि जो बच्चे हमारे जी साथ सर। जुड़े हुए हैं वो मोटिवेट हो सकें। तो दुष्यंत कुमार जी, चैनल जी पे सर, आने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू।